कहना चाहते हो? बताओ, आप बताओ क्या कह रहे हो आप भाई? क्या कहना चाहते हो? क्या कह रहे हो आप बताओ, आप क्या पूछना चाहते हो? सरेआम नंगापन चल रहा है और बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा है अरविंद केजरीवाल। अब की बार केजरीवाल आएगा तो दारू के साथ गिलास भी देगा। प्रवेश वर्मा जो एनजीओ चलाता है उसके तहत वो हर साल इस तरीके से पैसे बांटता आया है। 29 राज्यों में 29 ओवैसी होंगे, तभी तो योगी जी बम्बू देंगे। यही तो बोल रहा हूँ मैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली का पूर्व डिप्टी सीएम अपनी सीट छोड़कर भाग गया कहाँ? जंगपुर। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा कांग्रेस इस बार एक साथ हो गई है। देखो ये तो दुनिया ने देखा कि भाजपा कांग्रेस एक हुई थी या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हुई थी, महागठबंधन में कौन था? तो ये चोर चोर मौसेरे भाई तो एक जगह हुए ही हुए थे। आज आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है और कहना क्या है। इस चक्कर में वो कुछ भी बोल दे रही है। अब बौखलाई कैसे आप पूछोगी? उन्होंने एक योजना बनाई, उसके तहत जगह जगह फार्म भरवाए और उन्हीं की अपनी सरकार पोल खोलती है, लिखती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी इसका मिसयूज कर रही है। ऐसी कोई योजना ही नहीं आई है। 2100 रुपए वाली और संजीवनी भी। बोला तो ये जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि भाजपा इतना बौखला गई है हार के डर से कि गिड़गिड़ा रही है कांग्रेस के आगे कि हमारे साथ मिलकर लड़ो। हाँ, ऐसा एक वीडियो दिखा दो मुझे तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन बौखलाहट पता है कहाँ है? मनीष सिसोदिया दिल्ली का पूर्व डिप्टी सीएम अपनी सीट छोड़कर भाग गया कहाँ? जंगपुरा। अजी एजुकेशन का जंग नायक नहीं था, वो शराब माफिया था। गंगाधरी शक्तिमान था, शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री था, इसीलिए 1.5 साल से ज्यादा जेल में रहा। और उसको पता है पिछली बार ही वो हारते हारते बच गया था, 3000 कुछ वोटों से जीता था। और इस बार अपनी सीट उसे पता था कि पड़पड़गंज से वो हारेगा, रवि नेगी उसको हराकर छोड़ेगा। इस चक्कर में अपनी सीट छोड़कर जंगपुरा भाग गया, जहां पर थोड़ा उसको विशेष समुदाय की वोट मिल जाएगी और जीत जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बौखलाहट देखिए क्या है। ये बौखलाहट इसे ही कहते हैं ना कि अपनी सीट छोड़कर भाग जाए। राखी बिरलान 2 बार की विधायक, 3 बार की विधायक, और वो भी अपनी सीट छोड़कर कहीं और चली गई। उसके बाद में आपका किराड़ी से इनके विधायक की टिकट काटकर अनिल 17 टिकटें काटी हैं इन्होंने। 20 हो गई, 70 में से 20 टिकटें अलग अलग पार्टियों की काटी हैं। मतलब जो दूसरी पार्टियों के नेता आए उनको दे दिया। अगर तुम इतने ही अच्छे थे, तुम्हारे अंदर बौखलाहट नहीं थी, तो अपने नेताओं को क्यों नहीं दोबारा से मैदान में उतार देते? तो केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो आता है, झूठ बोलता है, और एक छोटा सा आप देखिए ना ये कितने बड़े झूठे हैं। रिश्ता क्या कहलाता है ये जरा बस समझाइएगा। किसका? कि संदीप दीक्षित जो है आम आदमी पार्टी पे शिकायत दर्ज करवाते हैं कि 2100 का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। प्रवेश वर्मा पे एक लफ्ज नहीं बोलते हैं कि वो 1100 बांट रहे हैं, वोट फॉर नोट हो रहा है। नहीं, मैं बता देता हूँ कारण ये है, इसमें रिश्ता कुछ नहीं कहलाता है। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, चोर चोर मौसेरे भाई। कांग्रेस ने इसके शराब घोटाले की भी FIR कराई थी। ये बात आपको शायद ना पता हो तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए। अलका लांबा, अजय माकन और संदीप दीक्षित ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उस समय पर भी। तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब उसके बाद में आप कह रहे हो कि प्रवेश वर्मा पे कोई FIR नहीं कराई, क्योंकि प्रवेश वर्मा ये पहली बार पैसे नहीं बांट रहा है। प्रवेश वर्मा जो NGO चलाता है उसके तहत वो हर साल इस तरीके से पैसे बांटता आया है और गरीबों की मदद कर। अरे मैडम, हिंदुस्तान में हर 3 महीने में इलेक्शन होता है। अगर आपको इस बात से ऑब्जेक्शन है कि इलेक्शन से पहले ये क्यों हो गया, ये तो राम मंदिर पे भी कह रहे थे कि फैसला क्यों आ गया इलेक्शन से पहले, प्राण प्रतिष्ठा क्यों हो गई इलेक्शन से पहले, ये फलाना क्यों हो गया इलेक्शन से पहले। अगर इतना ही वो है तो मैं आपको भी बोलता हूँ, इन सारे विपक्षियों से बोलो ना कि संसद में वो कानून पारित करा दें, 1 इलेक्शन 1 नेशन का, 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून पारित करा दो। फिर क्यों उसके विरोध में चले जा रहे हैं? कराओ ना। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी कहा है कि सरेआम नंगापना चल रहा है, बेशर्मी की हदें पार कर रही है भाजपा। बिल्कुल सरेआम नंगापन चल रहा है और बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहा है अरविंद केजरीवाल। अपने घर के अंदर अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद को पिटवाता है, ये बेशर्मी थी। जब जेल में जाता है इस्तीफा नहीं देता है, ये बेशर्मी थी। दिल्ली के अंदर एक पे एक मुफ्त शराब बंटवाता था, ये बेशर्मी थी। दिल्ली की सड़कों में गड्ढे कर दिए, ये बेशर्मी थी। दिल्ली की जनता को त्राही त्राही करने पर मजबूर कर दिया, ये बेशर्मी थी। और जब दिल्ली में महामारी छाई हुई थी उस समय वो अपना शीश महल बनवा रहा था, ये बेशर्मी थी। तो नंगा नाच और बेशर्मी का नाच कोई अगर खेल रहा है आज पूरे हिंदुस्तान में तो वो अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, इसमें क्या
कहेंगे अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है? अगर कोई मेरे को प्यार करता भाई इनके लिए ताली बजा दो, पहले इन्होंने बोला सही है तो। और मेरे भाई को बोल दो, भाई का नाम है कवि इंद्रेश द्विवेदी। इंद्रेश द्विवेदी को जय श्री राम। कवि इंद्रेश द्विवेदी को जय श्री राम। और मैडम ये जरूर डाल देना तो एडिटर को बवासीर हो जाएगी, क्योंकि जब हमारे पक्ष की बात आती है आप नहीं चाहते कि अच्छा आदमी भी निगम पार्षद विधायक सांसद लेवल पे पहुंचे जो जनता के बीच खड़ा है। अब दूसरी बात आप बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं परेश साप सिंह वर्मा ने 2100 रुपये 1100 रुपये बांटे। क्या गलत करा? क्या गलत करा? आम आदमी पार्टी दे तो आप लोग कहते हैं कि लॉलीपॉप दे रही है, ये क्या था? वोट पे नोट। एक व्यक्ति संस्था चला रहा है, वो पहले से ही कह रहा है मैं बांटता रहा हूँ, कुछ जरूरतमंद महिलाओं को बांट दिया। आपने तो शराब बांटी है। आप अपनी बताओ, जिस बहन को उसने 1100 दिए उसके पति को आप शराब पिला रहे हो, उसके पति को आप शराब पिला रहे हो, तो क्या वो उस 1100 से दवाई लेकर आएगी उसकी? आप 2100 दे रहे हो, आप दोगे नहीं, आप 2 महीने बाद कहोगे देखो जी ये तो मोदी है ना, ये मेरे को 2100 रुपये नहीं दे रहा। अरे 2100 रुपये वो नहीं दे रहा, तुम्हारी मुख्यमंत्री अतिशी क्या अभी उन्होंने लेटर लगाया है कि हमारे पास बजट नहीं है। क्या केंद्र सरकार सानू फंड दो, केंद्र सरकार पहले कहती सी कि पंजाब तो पराली आंदी है, पराली का धुआं उत्तर प्रदेश से पराली आती है, पहले कहती थी, मगर अब क्या कहती है? भैया कह रहे कब कहती? आप क्या कहना चाहते हो? बताओ, आप बताओ क्या कह रहे हो आप भाई? क्या कहना चाहते हो? क्या कह रहे हो आप बताओ, आप क्या पूछना चाहते हो? कैसा लग रहा है दिल्ली में? एक मिनट ये जो अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि भाजपा आ गई तो जितनी सुविधाएं हैं खत्म कर देगी, गुस्से में रहता है। हाँ, भाजपा आएगी तो सारी सुविधाएं खत्म कर देगी, इस पे आपका क्या विचार है? भाजपा आएगी तो देश बच जाएगा, कांग्रेस से देश खत्म हो जाएगा। भाजपा, हाँ फिर तो सपोर्टर है। ये तो डरा दिया यार। अरे मैं कुछ और बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, सुनो एक-एक करके सुनो भाई साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब 29 राज्यों में 29 ओवैसी होंगे तभी तो योगी जी बम्बू देंगे। यही तो बोल रहा हूँ मैं। अब मेरी बात सुनो, हाँ 1100 रुपये, रुको तुम्हें कसम है राम की 10 मिनट रुकोगे, घड़ी में टाइम देख लो, तुम राम भक्त हो। देखता हूँ ना 7 बज गए। राम के लिए तो जान दे दे। हाँ तो छोटी बात। ये भी बातें उठ रही हैं कि कांग्रेस और भाजपा दिल्ली में सिंह वर्मा पे आओ पहले, वहाँ मुद्दा खत्म हुआ था। उसने 1100 दिए, उसकी संस्था 2100 दे, 3100 दे। आपने कभी किसी को संस्था के माध्यम से अगर 1100 बांटे तो हम तो आपकी तारीफ करते, बताओ कितनों को दिए? बताओ आपने दिया है? आपके यहाँ डिमांड आ रही है, अब की बार केजरीवाल आएगा तो दारू के साथ गिलास भी देगा, चकला भी देगा, नींबू भी देगा, खीरा, लहसुन कौन लेता भाई? भैया कह रहे हैं लहसुन पीछे से। और सुनो, और साथ के साथ उसको वो भी चाहिए। हेलो भाई, उड़ा दी। पब्लिक बाहर से आ रही है, पढ़े लिखे, उनको शिक्षा दो। मैं तो एक ही बात पूछता हूँ जी, देखो मेरे पास मफरल नहीं है, मेरा मफरल कोई ले गया। नहीं, अगर कोई नया स्कूल बना है दिल्ली में तो नाम बताओ। मतलब मोदी जी ने स्कूल बनाने से रोक लिया मगर बसें फ्री नहीं रोकी। आपने खुद माना है कि अड़चने तो बहुत डाली थी पर मैंने कर दिखाया। मैडम मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ठीक टाइम पे सबके बच्चे हो गए, नहीं तो बहुत अड़चने आती। इसका इससे क्या लेना? एक मिनट मैडम एक बात बताओ, बात है आप नहीं समझोगे। ये बहुत अच्छी बात कही है। ये वो बात है कि झाड़ू के अस्पताल में जाओ इलाज कराने तो भगवंत मान नहीं जाता, भगवंत मान जाता है अपोलो। मनीष सिसोदिया की वाइफ जाती है फोर्टिज, मैक्स फोर्टिज, फॉरनर हॉस्पिटल। भाई साहब 4 बसें भर के कल एयरपोर्ट में अंग्रेज उतरे और मेरे से कह रहे हैं अरे रुको ना, कर रहे दो, अरे कर रहे दो, अरे रुको ना, कर रहे दो, अरे रुको। 4 बसें भर के अंग्रेज उतरे। मैंने उससे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम? क्या वेयर आर यू फ्रॉम? कह रहे आई एम फ्रॉम लंदन। मैंने कहा ही इज आल्सो लंदन। लंदन पेरिस वाला मजा तो दे रहा है। लंदन वाला। एक मिनट, ऊपर आसमान दिखाओ,
लंदन पेरिस वाला नहीं। अभी बारिश होएगी ना तो ये ऑटो वाले जो है ना, ये ऑटो वाले ये यहाँ तक पानी आ जाएगा, यहाँ तक। और यही ऑटो साले का कुत्ता बना यहाँ से तैरता हुआ वहां तक जाएगा। और ये ऑटो वाला कहेगा और तेरा कख ना रहे केजरीवाल। मैडम ये दिल्ली, लंदन और पेरिस नहीं है, ये दिल्ली को दिल्ली रहने दो। हमें हमारी दिल्ली प्यारी है और हमें उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग प्यारे हैं। हमें लंदन नहीं चाहिए, हमें हमारी शीला दीक्षित वाली दिल्ली दे दो। हमें हमारी शीला दीक्षित वाली दिल्ली भी दे दो। तो 10 साल पहले दिल्ली थी, हमें वही दिल्ली दे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने बढ़िया करा होगा। अरे जब कांग्रेस का राज था ना तो हम लोग सोचते थे कि नायक पिक्चर का अनिल कपूर आ गया, नायक पिक्चर का अनिल कपूर आ गया। कसम से बता रहा हूँ, अगर आज अमरीश पुरी जिंदा होता, अमरीश पुरी साहब आप अच्छे एक्टर थे, भगवान कसम ये अमरीश पुरी से भी गंदा आदमी निकला है, भगवान कसम। ये केजरीवाल की बात है। अमरीश पुरी ने दारू नहीं पिलाई, अमरीश पुरी ने बोला लाइट चालू करो और इसने चखने के साथ और लाइट बंद कर दो। भगवान कसम इसने टूटी में भी पानी लाना बंद कर दिया लोगों के। घर घर पानी जा रहा है, पता कैसे? बारिश होती है, गलती आपकी, आप भरते नहीं हो। आप भरो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप भरो ना। मैडम दिल्ली की जनता चाहती है सुकून की जिंदगी, देश की राजधानी है। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है, आप देश की राजधानी अहमदाबाद को बना दो, कम से कम थोड़ी तारीफ हो जाएगी हमारे देश की। दिल्ली में कूड़ा, आज सीपी में आचार्य साहब एक मिनट, आप खुश हो? एक मिनट, अरे नहीं खुश है, अरे आप खुश कह रहे हो, आप खुश है। कूड़ा हम फेंकते हैं, मैं मान रहा हूँ, मगर कूड़े का ढेर मैंने लगाया है। मेरे पे कल आरोप लगा रहे झाड़ू वाले, कह रहे ये कूड़े का पहाड़ दिल्ली के दीपक ने खड़ा करा है। भाई साहब रहने दो, मैं कुछ और ही खड़ा कर लूंगा। तो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे को कह रहे मैंने कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया। भाई साहब ये 3 जगह, 40 साल का मैं हूँ, एक पन्नी कूड़ा इकट्ठा करता हूँ, वो पहाड़ मैंने लगाया है, वो कूड़े का पहाड़ मैंने लगाया। परसों इसका कार्यकर्ता कहता है कि दीपक ने नाला भर दिया। इतना गंद केजरीवाल। और तू 4 लाख की लेटरिंग करता है? 9 लाख हैं? 9 लाख की 9 लाख की लेटरिंग। वो लेटरिंग पूरे वर्ल्ड में पहला आदमी है मैडम जिसने लेटरिंग तक चोरी कर ली। आज तक लेटरिंग चोरी नहीं हुई किसी देश में, उखाड़ के ले गया साथ। कभी उसमें भगवंत मान करता है, कभी मनीष सिसोदिया करता है। मैडम गर्मी में ठंडी हवा, और सत्येंद्र जैन को बेचारे को बैठने भी नहीं देते। ये जाति कर रहे हैं, में बनती नहीं है। और सर्दियों में हीटर, मैं तो कह रहा हूँ उसको फुल कर दो, दोनों अंडे फ्राई हो जाएंगे। अरे कंट्रोल भरावा। दिल्ली में सुनो, हमें अच्छी केजरीवाल जी हमें अच्छी शिक्षा दो, नया स्कूल मत बनाओ, स्कूल डेवलप कर दो, मोहल्ला क्लिनिक में अच्छी सुविधाएं लाओ, और जो डिस्पेंसरी पहले ही शीला दीक्षित के टाइम पे बनी है उसको रेनोवेट कर दो। आज हमारी माताएं बहनें, प्रेग्नेंट लेडी जब लाइन में खड़ी होती है ना, तो दिल्ली में जाके देखो तो क्या हाल है। रात को वहीं लाइन में सो जाते हैं लोग मैडम। आधे से ज़्यादा दवाइयाँ सरकारी इसमें अस्पतालों में मिलती नहीं है। गैस की दवाई दे देते हैं, हाथ पैर दर्द की दे देते हैं, और महंगी दवाई बाहर लिखते हैं। अरे फ्री में मत दो। वर्ल्ड का पहला शहर है, वर्ल्ड का, आ जाओ, वर्ल्ड का पहला शहर है जहाँ सब जगह आरओ बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? और बहुत जल्दी आपको मैं कैमरा लेके बुलाऊंगा कि जगह जगह आरओ लगे हुए हैं। अगर आप सादा पानी पी लोगे ना मैडम तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, ये क्या मसला है कि कांग्रेस और भाजपा एक हो गई है दिल्ली में? नहीं मैडम, ये बेकार की बात है। गाय को खाने वाले को और गाय को रोटी देने वाला कभी एक नहीं हो सकता। ये बेकार की बातें हैं। और जिस दिन गलती से बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया या समर्थन कर दिया, पहले सुन लो, उस दिन हम उनका भी बाइकआउट कर देंगे बीजेपी वालों का। दोगलापंथी नहीं चलेगी। राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी वही है जो यासीर मलिक के साथ बैठ के चाय पीता था। राहुल गांधी वही है। ये कहते हैं आरएसएस वालों ने झंडा लगाया नहीं। अरे आरएसएस वालों ने अगर अपने मुख्यालय में झंडा नहीं लगाया, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तुमने तो लाल चौक में 70 साल तक झंडा नहीं लगाने दिया। वो तो हमारी प्रॉपर्टी थी ना, लाल चौक श्रीनगर का। लाल चौक किसका था वो घंटा घर? बताओ, वो तो हमारा है।
आरएसएस वालों को तो नहीं है। इसीलिए कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली को लंदन और पेरिस मत बनाओ, दिल्ली को दिल्ली रहने दो, दिल्ली को, मगर दिल्ली को बनाओ हमारी दिल्ली, मेरी दिल्ली और अच्छी दिल्ली।